नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज 26 सितंबर 2022। आज भी बाज़ार गैप डाउन ओपन हुआ 17,156 पर। हमारा एक अहम सपोर्ट का जो लेवल था 17,166, उसके नीचे ही ओपन हुआ और फिर इसने एक लो लगाया 16,978 का और एक हाई लगाया 17,196 का। क्लोज हो गया है 17,016 पर। निफ्टी आज 311 पॉइंट का लॉस लेकर लगभग 0.2% के आसपास निफ्टी टूटकर बंद हुई। 17,016 का अब लेवल निफ्टी का आ गया है। मेरे ख्याल से अभी निफ्टी जो है 16,793 या राउंड फिगर कर लीजिए 16,800, इस एरिया के पास जाकर निफ्टी थोड़ा रुकेगी, पॉज करेगी, कंसोलिडेट होगी। वहाँ से फिर देखेंगे कि एक जंप ऊपर की तरफ आएगा। अगर वो जंप आता भी है तो 16,800 से 17,150 यहाँ तक का एक रेंज अब निफ्टी में आने वाले दिनों में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब आइए देखते हैं कि आज के दिन में निफ्टी ने कैसा कार्यक्रम किया। आइए अब मैं आपको निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये है आज का 5 मिनट का चार्ट। तो 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी इसमें आज अगर आप यूज़ करते तो इसमें भी आज आपको प्रॉफिट ही हो जाता। ये है इसकी आज की पहली 5 मिनट की कैंडल। इसके आपको ऊपर और नीचे एक ये लाइन ड्रॉ करनी थी और लगभग 9:40 के आसपास इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और आपको 17,000 की पुट अगर आप ख़रीदते तो आप लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 16,990, मतलब आपको 30-40 पॉइंट का एक टारगेट पुट में ज़रूर मिल जाता और 40 से 50 पॉइंट का ही लगभग आप स्टॉप लॉस रखते, जैसा कि मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ। अगर आप इतना सा भी काम कर लेते तो तब भी आपको 17,000 की पुट में 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट, तो 50 पॉइंट का मतलब हो गया 2,500 रुपये पर लोट आपको मिल जाते। तो इस निफ्टी पर आप इस तरीके से काम कर सकते थे। उसके बाद देखिए बाज़ार पूरा दिन हमारी रेजिस्टेंस लाइन तक ही गया। देखिए यहाँ जो पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, 17,166 तक गया। फिर दोबारा दिन के निचले स्तरों पर आकर 17,027, 17,017 के आसपास आकर क्लोज़ हो गया। तो 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी आज भी यूज़ कर सकते थे आप, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती। तो मुझे लगता है कि अभी बाज़ार, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, तो ये गैप भी यहाँ पे था। देखिए 28 जुलाई को इस जगह में ये गैप एरिया था, इस जगह पे देखिए। तो इस गैप को भी फिल करने आता है बाज़ार, ऐसा गैप थ्योरी बोलती है। अब ऊपर भी यहाँ देखिए गैप बन गया है। इसे भी कभी हम बाज़ार जब ये 16,800 मारकर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो कभी ना कभी इसे ज़रूर फिल करने जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे को लगता है कि एक आधा दिन बाज़ार और गिर सकता है। उस हालत में बाज़ार जो है 16,800 तक बन आ जाएगा और 16,800 पर इसे एक अहम सपोर्ट मिलने की संभावना है। वहाँ थोड़े दिन जो है निफ्टी थोड़े दिन पॉज लेगा और थोड़े दिन वहीं पर समय व्यतीत करेगा। तो ये था मेरा निफ्टी पर व्यू। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है। ये अब आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आ गया है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की भांति गैप डाउन ओपन हुई और आज 930 अंक गिरकर बैंक निफ्टी लगभग 2.5% के लॉस के साथ 38,616 के लेवल पर जाकर क्लोज हुई। जो ओपन हुई थी 39,027 पर। इसने एक हाई लगाया 39,229 और एक लो लगाया 48,492 और क्लोज हो गई 38,616। जब मैं ये सब लेवल बोल रहा होता हूँ तब आपको इस एरिया में ध्यान रखना होता है। मैं यहीं से पढ़कर आपको ये बताता हूँ। एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस यहाँ पे इस जगह आपको वॉच करना है। तो जब मैं जैसे यहाँ बोलता हूँ आपको
तो यहीं पर इसका ओ से ओपन 39,027, एच से हाई 39,229, एल से लो 38,492 और जो क्लोजिंग हुई है आज 38,616 सी से क्लोजिंग और माइनस 930 अंक आज बैंक निफ्टी ने गंवाकर लगभग 2.5% की गिरावट बैंक निफ्टी में रही। तो आपको इस जगह पर देखना होता है, यहाँ पे जब यहाँ मैंने अभी आपको ब्रश से करके दिखाया है। तो अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट पर कैसा प्रदर्शन करा। तो यहाँ पर भी आप 5 मिनट की जैसे ही कैंडल क्लोज हुई उसके बाद आप एक ऊपर और एक लाइन नीचे ड्रॉ करते, उसके बाद ये नीचे की तरफ गैप 5 मिनट की जो चार्ट थी 9:35 में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई। उसके बाद आपको 38,800 की पुट खरीद लेनी थी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि इन द मनी या एट द मनी ही आपको पुट या कॉल बाय करनी है। अब आज के केस में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई तो आपको पुट बाय करनी थी। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक आउट होती तो आपको जो नियर कॉल चल रही होती आपको वो बाय करनी थी एट द मनी या इन द मनी। तो अगर आप इस तरीके से इसे बाय करते और 50 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते अपनी पुट में, तब आपको 11 बजे के आसपास 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता, और जो कि इंट्राडे प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको एक पुट में काम करके प्रॉफिट मिल ही जाता। 70 से 80 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का आपको आज इसमें मिल सकता था। आइए अब आपको मैं डेली चार्ट पे फिर से लिए चलता हूँ। अब देखते हैं कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का क्या व्यू लग रहा है आने वाले दिनों के लिए और कहाँ पर अहम स्तर हैं। एक सपोर्ट तो दोस्तों यही है 38,600 के आसपास, और उसके बाद एक अहम सपोर्ट जो लग रहा है 37,943। इस एरिया तक भी बैंक निफ्टी आ सकती है, 37,943 और 38,616 जहाँ भी चल रहा है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकती है। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप बना लिया है, तो यहाँ से 37,943 मतलब 38,000 के लेवल के पास आने के बाद एक यहाँ से जंप आने की संभावना है, या बैंक निफ्टी साइडवेज भी यहाँ पे थोड़े दिन रह कर टाइम बिता सकती है। मेनली आप 38,000 के लेवल पर ही नज़र रखना। अब आइए एक बार डाउ जोन्स के भी चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स इस समय ओपन भी हो गया होगा, क्योंकि आज इस समय मुझे 8 भी बज गए हैं। वीडियो बनाने का जो समय इस समय 8:18 हो गए हैं। तो डाउ जोन भी ओपन हो गया है। एक बार डाउ जोन्स के भी चार्ट देख लेते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये अब आपके सामने डाउ जोन्स के डेली चार्ट लगा दिए हैं मैंने। डाउ जोन्स जो है इस समय 62 पॉइंट के मामूली से गिरावट के साथ चल रहा है, और ये देखिए हमारी जो सपोर्ट की लाइन थी उसके नीचे ही चल रहा है। तो आज ज़्यादा कुछ खास नहीं है डाउ जोन्स में देखने के लिए, बट ये है कि हाँ, अब ये अगर इस लाइन के नीचे ही बना रहता है 1-2 दिन आगे, तो इसमें गिरावट और बढ़ जाएगी, जो इसको 28,000 और इसमें भी मेजर लेवल एक 26,000 है, लेकिन वहाँ तक एकदम से तो नहीं जाएगी क्योंकि ये वीकली चार्ट है आपके सामने। हाँ, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर भी बन सकता है 28,495। यहाँ तक डाउ जोन्स अब आने वाले दिनों में जाना चाहिए। जैसे जैसे ये इस लाइन के नीचे ही ट्रेड करेगा तो 28,500 के आसपास अब जाने की कोशिश करेगा। तो डाउ जोन्स भी वीक ही है, इसमें कुछ चार्ट खास इंप्रूवमेंट है नहीं। और एक मैंने आपको उस दिन लास्ट वीडियो में शुभ फ्राइडे को बताया था कि इसमें उल्टा कब का एक पैटर्न बन रहा है, जिसके टारगेट 26,143 तक के बनते तो हैं। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि वो कितने दिनों में आते हैं या नहीं भी आते, कितना टाइम लगता है ये देखते हैं। बाकी पूरे बाज़ार में आजकल अच्छे अच्छे स्टॉक काफ़ी गिरावट के साथ दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको उन पर नज़र बना के रखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में नीचे की तरफ जब जो अच्छे जिनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और टेक्निकल भी अच्छे सपोर्ट पर आ गए हैं, उन शेयरों पर अब आपको बाई की तरफ ध्यान रख के चलना चाहिए। अभी जैसे 16,800 के पास अहम स्तर पर बाज़ार आ जाएगा तो सबसे पहले जो बड़े स्टॉक हैं वो बेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से रिटर्न लेने के लिए सबसे पहले आपको बड़े स्टॉक की तरफ ही देखना चाहिए, तब उनके फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं और गिरावट में उन्हें लेने का अच्छा मौका होता है। क्योंकि जब बाज़ार ऊपर चल रहा होता है तो हम उन्हें ले नहीं पाते क्योंकि वो हमें महंगे लग रहे होते हैं। तो ऐसे समय में, गिरावट के समय में, जो कि बड़े शेयरों पर ही
पैसे लगाने चाहिए, उनमें रिटर्न भी फास्ट आता है और जंप भी जल्दी मारते हैं, मतलब बाउंस आ जाता है उसमें। जैसे निफ्टी में बाउंस आएगा ऐसे ही निफ्टी 50 के शेयरों में भी बाउंस आने की संभावना सबसे पहले रहती है। लेकिन हमें उन चार्ट्स को लेना होता है जिसके चार्ट भी अपने सपोर्ट पर आकर जंप लेने की कोशिश कर रहे हों। तो ऐसे ही कुछ चार्ट मैं आपको एक दो बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो निफ्टी के ही होंगे, शायद कुछ कैश के भी चार्ट हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में बताए गए अपने हिंडाल्को और उसका बताता हूँ रिलायंस का कि उसने कैसा प्रदर्शन करा। पहले मैं आपको हिंडाल्को का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, उस दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसको आपकी खुलते ही पुट या हिंडाल्को को शॉर्ट कर देना चाहिए। तो आज हिंडाल्को का स्टॉक लगभग 5% की गिरावट, लगभग 5.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उस दिन मैंने बोला था कि अगर ये 405 के नीचे ही रह जाता है तो आपको हिंडाल्को को शॉर्ट सीधा फ्यूचर में या इसकी पुट लेकर भी काम करा जा सकता था, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को भी करवाई थी। हमें बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट रहा। अब हिंडाल्को से की जो पुट थी ली थी हमने, उससे हम एग्ज़िट कर गए हैं, क्योंकि एक सपोर्ट हमें यहाँ से लग रहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, तो हमने इसको एग्ज़िट कर दिया। हमें लगभग इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये का पर लॉट इसमें प्रॉफिट रहा। तो एक ये तो थी मेरे हिंडाल्को की कॉल, और दूसरी एक कॉल मैंने आपको बताई थी रिलायंस की। रिलायंस का चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आपके सामने रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस में भी उस दिन हमारी यही बात हो रही थी कि ये भी एक पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है उसे ब्रेक डाउन कर दिया है। तो आज रिलायंस भी लगभग 2.5% माइनस रहा। अगर आपने इसकी भी पुट ली होती तो लगभग आपको इसमें भी 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता था और अच्छा मुनाफा रह सकता था। शॉर्ट टर्म में एक दिन में अच्छा मुनाफा हो सकता था। रिलायंस की पुट अभी हमारे पास कंटिन्यू है, इसको हमने एग्ज़िट नहीं किया है, हाफ़ क्वांटिटी एग्ज़िट कर दी है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा था। हाफ़ क्वांटिटी अभी भी हमने कैरी फॉरवर्ड भरी रखी हुई है, जो हम फ्राइडे से लेकर ही चल रहे हैं। बाकी जो अभी जो कुछ स्टॉक चल रहे हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो है कोचिन शिपयार्ड। शिपयार्ड के आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो कि हैं कोचिन शिपयार्ड के शेयर अच्छे चल रहे थे और ये अच्छे ब्रेकआउट हुए हुए हैं। अगर ये आपको दोबारा कोचिन शिपयार्ड इस तरह के पास मिलता है लगभग 394 और 372, 357, इस एरिया में आप बाय ऑन डिप्स इन्हें बाय करें, धीरे धीरे बाय करें। 374, और मैं एक आपको बताता हूँ, लगभग देखिए यहाँ से भी आज ये जंप तो कर ही गया है, लेकिन आपको इस स्तरों पर 404 के आसपास मिले तो छोटा स्टॉप लॉस लें, लगभग 396 का। अगर कट जाता है तो दे दें, क्योंकि इस समय स्टॉप लॉस ले जाने के लिए भी मार्केट आएगी। लेकिन हाँ, किसी ने लंबे समय के लिए थोड़ा सा 5 से 6 महीने का व्यू बनाकर लेना है तो फर्स्ट ट्रांच में यहाँ ले 404 पे, दूसरी ट्रांच अगर और नीचे आती है तो 374 के आसपास लें, और बाकी जो बैलेंस जो है वो 357 के आसपास, क्योंकि इसका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट मिला था। इसे टेस्ट करके अगर आता है तो उसके बाद फिर से जो लंबी चाल देगा तो लगभग इसके टारगेट 700 से 800 के लगभग इसमें आपको आने वाले समय में टारगेट मिल जाएंगे। तो आपको कोचिन शिपयार्ड पर बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए और इस पर आपको अपना ख़रीदारी का रुझान रखना चाहिए, क्योंकि नीचे आप यहाँ इस जगह पर देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ था। तो आपको इसलिए इसमें कह रहा हूँ कि इसमें आपको बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, सरकार का भी इसमें काफ़ी निवेश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मेरा मोबाइल नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप या मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट मेरे साथ जुड़कर खुलवा सकते हैं। और आप भी, जैसा कि मैं क्लाइंट्स को शेयर करता हूँ अपनी कॉल्स, आपको भी मैं शेयर करूँगा तब। और बाकी किसी भी तरीके का बाय सेल करने से पहले अपने ब्रोकर की, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें, क्योंकि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। सॉरी,